नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये समय है नॉन स्टॉप 100 यानी कि 100 अहम खबरों का, लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है। दमकल की 15 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात है या संतोष की बात हम कह सकते हैं वो ये है कि उस प्लांट में आग नहीं लगी है जहाँ पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है। जिस प्लांट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है और जिस जगह पर आग लगी है उसमें करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है और ये दूरी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। आग बहुत भयानक है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। 15 फायर टेंडर्स हैं जो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग बहुत ज़्यादा है। झरना काला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि आग बहुत ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से फैली है। लेकिन जो सिर्फ संतोष की बात थोड़ी सी ये है कि वो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जो हमारे देश में बनी, सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई, वहाँ ये आग नहीं है। लगभग 1.5 किलोमीटर का इलाका है यहाँ जो आग लगी है, जिस जगह पर, वहाँ से वो दूर है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आग वहां तक नहीं पहुंची है और कोरोना की वैक्सीन जो है कोविशील्ड वो पूरी तरह से फिलहाल सुरक्षित है। वो इमारत बिल्कुल अलग इमारत है और यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो नहीं बन रही है, वो एकदम दूसरी इमारत में बन रही है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसमें एक बहुत लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ पुणे का इंस्टीट्यूट है। लेकिन जहाँ पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है वो बिल्कुल अलग है इस जगह से, क्योंकि जैसे ही ये आग लगी सबसे पहले सबके मन में ये आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है वहीं पर उसी बिल्डिंग में, उसी इमारत में ये आग लगी हो और वैक्सीन को नुकसान पहुँचा हो। लेकिन वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, ये सच्चाई है कि आग ज़बरदस्त लगी हुई है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं विद्या, हमारी संवाददाता के पास। विद्या, आग बुझाने का काम कहां तक पहुंचा है? कैसे ये आग लगी? क्या अंदर कोई लोग तो नहीं हैं? क्या कोई हताहत तो नहीं हुआ है? पूरी खबर बताइए विद्या। जी देखिए सईद, इस वक्त दमकल विभाग जोर शोर से इसी बात काम में लगा है कि वो आग पर काबू पा सके। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी का काम यही है क्योंकि आप देखिए सीरम इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा कैंपस है और उसमें एक इमारत में ये आग लगी हुई है जो अभी सीमित है एक इमारत तक। और फायर ब्रिगेड का यही मानना है कि वो जल्द से जल्द इसको काबू पे ला सके ताकि ये आग आसपास की और इमारतों में फैलने से बच जाए। और सबसे बड़ी बात उनको यही है कि वो इस वक्त पता करने की कोशिश में लगे हैं कि क्या इस इमारत में कोई था, कोई शख्स था जो इस वक्त अंदर में क्या जो फंसा हो और उसको निकालने की अगर कोशिश उन्हें सबसे पहले करनी है। दूसरी बात सईद, क्योंकि जब फायर पे जब कंट्रोल पाया जा सकेगा उसी के बाद फायर दमकल विभाग ये जांच पड़ताल करना शुरू करेगी कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, क्या शॉर्ट सर्किट थी या फिर कोई कंबस्टिबल मटेरियल कुछ आसपास था, क्या वजह थी, कैसे लगी ये आग, वो सब जांच पड़ताल तब होगी जब ये पूरा जो आग जो अभी भयावह तरीके से फैल रहा है उस पर रोका जा सके। तो अभी फिलहाल दमकल विभाग ने शुरुआत में पहले 8 गाड़ियां भेजी थी लेकिन अब तकरीबन 15 गाड़ियां भेजकर इस पूरे आग को काबू में करने की कोशिश में लगी। विद्या, ये बहुत राहत की बात है जो आप बता रही हैं कि कोई ऐसी खबर डराने वाली अभी तक अंदर से बाहर नहीं आई है। लेकिन ये भी सच्चाई है ना विद्या, क्योंकि दिन का टाइम है, काम चल रहा था, ये वर्किंग डे है, कुछ लोग तो अंदर हो सकते हैं। उनके बारे में कोई सीरम इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई? जी देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारियां नहीं मिल पाई हैं। इस बात पे फिलहाल कोई नहीं बता पा रहा है कि अंदर कोई है कि नहीं। फायर ब्रिगेड के लोगों को जानकारी मिली है उसमें वही है कि जो शुरुआत में कुछ लोग थे वहाँ पे, लेकिन जैसे ही आग लगी तो लोग भागे और आग के फैलने से पहले तकरीबन सभी लोग बाहर जा चुके थे। लेकिन फिर भी क्योंकि आग और धुआं काफी ज्यादा उठ रहा है और इसकी वजह से जो ऊपर की इमारत में कहीं कोई फंसा न हो, तो सबसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी यही है जो ऊपर के मजले हैं उनमें से वो लोगों को निकाल सके। विद्या, क्या ये पता चल पाया कि किस फ्लोर पर यह आग लगी थी और ये जितनी भयानक आग है कोई अंदाजा लग पा रहा है या फायर ब्रिगेड के कुछ लोग जो आग बुझाने के काम में जुटे हैं बता पा रहे हैं कि ये क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई और हो सकता है? ये जो बिल्डिंग जहां आग लगी है विद्या, इस बिल्डिंग में किस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ करता था?
जी देखिए, अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड का सिर्फ यही कहना है कि वो इस बात की जांच पड़ताल नहीं कर सकते इस वक्त कि आखिर आग लगी कैसे। उनकी प्रायोरिटी अभी फिलहाल सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर कोई फंसा हुआ है अंदर तो उसे बाहर निकालना है, और दूसरी कि अगर मान लीजिए ये जो आग है उसको कितनी, अगर उनको रिसोर्सेज और चाहिए तो और सिटी की फायर ब्रिगेड है उनसे जल्द फायर की और गाड़ियां मंगा के उसे आग पर काबू पाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है फिलहाल। उसके लिए जो फायर ब्रिगेड का यही बार बार कहना है कि जब आग कंट्रोल में आ जाएगी, काबू पे आ जाएगी, पूरा ठंडा हो जाएगा माहौल, तब वो जांच पड़ताल कर पाएंगे कि आखिर उसकी वजह क्या थी, कितनी बड़ी आग लगी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत सारे इसमें विंग्स हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का भी अलग अलग एक काम होता है जिसके तहत काम होता है। तो इसकी वजह से फिलहाल उनका यही कहना है कि ये जो इमारत है ये वैक्सीन से जुड़ा हुआ नहीं था, ये पुख्ता तौर पर वो बता पा रहे हैं। और उसके बाद उनका यही कहना है कि आगे जब आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद वो ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। ठीक है विद्या, हम आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, और भी बातें हमें आपसे पूछनी हैं। चीफ फायर ऑफिसर प्रशांत जी से अब से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने बात की, सुनवाते हैं आप। प्रशांत जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका ग्राउंड जीरो है। क्या भी इनपुट्स आपके पास हैं? घटनास्थल पर क्या स्थिति है अभी? कितना गंभीर है ये हादसा? तो 3 फ्लोर पर आग लगी हुई है, उसका धुआं को बहुत ज्यादा है, तो धुएं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। और करीब 4 लोग फंसे हुए थे, इस तरह से हमको जानकारी मिली। उस तरह से हमने 3 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है। अभी भी सर्च और फायर फाइटिंग दोनों काम चल रहे हैं। जी सर, 4 ही लोग अंदर थे या और भी लोग फंसे हो सकते हैं यहाँ पर? उसके बारे में जानकारी नहीं है मैम, हम लोगों को 4 लोग फंसे इस तरह से बताया गया। जी सर, कितना समय हो गया है अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कब तक ये आग कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं बता सकते। ओके, आग कैसे लगी सर, इस पर कोई जानकारी अभी उपलब्ध है? नहीं जी, अभी कितनी टीम्स आपकी वहां पर मौजूद हैं इस ऑपरेशन के लिए? 15 गाड़ियां हैं हमारी। जी सर, कितना बड़ा हिस्सा है ये जिसमें आग अभी लगी है? नहीं बता सकते। ठीक है, धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो चीफ फायर ऑफिसर हैं प्रशांत, जिनसे मीनाक्षी ने बात की। हालांकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है। फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आग पर काबू पाना है, आग को बुझाना है और वहाँ फंसे हुए लोगों को बचाना है। विद्या, क्या ये आग कहीं फैल तो नहीं रही है? जिस इमारत में ये आग लगी, जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसके आसपास का इलाका सुरक्षित है? उसके आसपास की जो इमारतें हैं वो सुरक्षित हैं? जी सर, देखिए जो फिलहाल जो जानकारी वो यही है कि सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि तकरीबन 100 एकड़ में फैला हुआ इंस्टीट्यूट है, काफी दूर दूर पे काफी सारी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा आसपास जो इमारतें हैं वो तुरंत अफेक्टेड नहीं है। लेकिन क्योंकि 1-2 इमारत हैं जो बगल में ही है, तो इसकी वजह से ये कोशिश फायर ब्रिगेड कर रही है। महाराष्ट्र के सीएमओ का ट्वीट आया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो हम आपको बता दें। सीरम इंस्टीट्यूट पर लगी इस भयानक आग पर, सीरम इंस्टीट्यूट की आग पर सीएमओ ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट क्या है ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। ट्वीट में उन्होंने यही कहा है कि हम आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और घटना की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ले रहे हैं। तो ये ट्वीट आया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीधे खुद ये जानकारी ले रहे हैं, यानी कि उनकी नज़र भी इस पर बनी हुई है। क्योंकि शंका सबको यही लगा, जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आया तो सबसे पहले यही लगा कि कहीं ये कोरोना वैक्सीन वाला इलाका तो नहीं है, बिल्डिंग तो नहीं है, या विंग तो नहीं है कि जहां पर आग लगी हो। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की जिस इमारत में आग लगी है, वो जहां कोविशील्ड बन रही है, ये वो विंग नहीं है, वो हिस्सा इमारत का नहीं है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तक यहाँ जानकारी ले रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा स्थिति में चीफ फायर ऑफिसर भी नहीं है ये बता पाने के लिए इमारत में कितने लोग हैं, किस फ्लोर पर आग लगी है, कैसे आग लगी है, क्या उसका कारण है, क्यों आग ये इतनी तेज़ी से फैल रही है। लेकिन हाँ, ये उन्होंने ज़रूर बताया प्रशांत जी, जो कि चीफ फायर ऑफिसर है, कि 4 लोगों के फंसे होने की जानकारी हमें मिली थी, 3 लोगों को हमने सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन एक और वो कौन से आदमी हैं वो अभी हमें नहीं पता। निगम आयुक्त से पुणे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बातचीत की है, वहाँ भी वो जानकारी ले रहे हैं, और महाराष्ट्र के सीएमओ ने ये ट्वीट भी कर दिया है
कि हाँ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं। विद्या, क्योंकि काफी समय अब हो चुका है आग को लगे हुए, 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर जुटी हुई हैं, क्या यह आग फैल रही है या धीरे धीरे काबू में आ रही है? जी देखिए, पहले जो फायर ब्रिगेड की जो तकरीबन 8 गाड़ियां पहुंची थी मौका वारदात पर, लेकिन जैसे ही उनको रियलाइज हुआ, जो उन्होंने महसूस किया कि इसमें और ज्यादा गाड़ियां लगेंगी उनको आग पर काबू पाने के लिए, तो इससे 15 गाड़ियां थोड़ी देर पहले भेजी गई थी। और जैसा हमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ और गाड़ियां बुलाई जाएं फायर ब्रिगेड की, लेकिन फिलहाल कोशिश फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की यही है कि जितने रिसोर्सेज हैं अभी इस वक्त उनके पास, उसके साथ ही कंट्रोल किया जाए फायर को। तकरीबन ऊपर के मंजिले पर है ये आग, इसकी वजह से ये तकरीबन फायर ब्रिगेड को आप कहेंगे थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन वो कोशिश पूरी यही कर रही है कि आग आसपास के और इलाकों में या फिर बिल्डिंग के ही दूसरे फ्लोर से आग न फैले, और अगर कोई वहाँ अगर फंसा है तो उसे निकाला जा सके। विद्या, जिस तरह का धुएं का गुबार एक नजर आ रहा है और जो खिड़कियों से काला घना धुआं निकल रहा है, उससे लगता है कि आग भयानक है और अभी तक कम से कम उस स्थिति में फायर फाइटर्स नहीं पहुंच पाए हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। जी देखिए, फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंच तो गए हैं वहाँ, लेकिन कोशिश उनकी यही है, क्योंकि देखिए पुणे में बहुत ज्यादा बहुमंजिला इमारतें होती नहीं है जैसे मुंबई में होती हैं या बाकी दूसरे शहरों में। पुणे में थोड़ी जो इमारतें हैं वो ज्यादा ऊंची नहीं होती, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ऊपर के मजे में कह लीजिए आप की सीढ़ियाँ और जो बाकी इक्विपमेंट जो होते हैं फायर ब्रिगेड की, वो पहुंचने में थोड़ा समय लगा, तो इसकी वजह से जो आग है वो थोड़ी सी फैल गई। लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड जो पुणे की है वो पूरी की पूरी कोशिश यही कर रही है आग पर काबू पाया जा सके। तुरंत वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं ताकि फायर ब्रिगेड, जैसे आपने देखा आप चुनाव में कि पहले तकरीबन 8 गाड़ियां मंगाई गई थी, 15 नहीं। लेकिन विद्या, ये बताइए विद्या, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें एक विंग में आग लगी हुई दिख रही है, वहां से धुआं निकल रहा है, लेकिन उसके पीछे दूसरे विंग से भी हमें धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, उसके साथ में जो विंग है वहां से भी धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आग तेजी से फैल रही है। ये फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही वहाँ पर काफी फैल गई थी ये आग, और यही वजह है कि तुरंत जैसे ही गाड़ियां जब पहुंची उसी समय फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कॉल लिया और तकरीबन 7-8 गाड़ियां और मंगा ली, और इसी वजह से अभी फिलहाल 15 गाड़ियों के साथ फायर को कंट्रोल किया जा रहा है। और यही नहीं, फायर ब्रिगेड अभी भी ये निर्णय ले रही है कि कहीं और जरूरत पड़ेगी तो और रिसोर्सेज आसपास के इलाकों से और मंगाया जाएगा। दूसरे जो आसपास फायर ब्रिगेड के जो सेंटर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है, उन्हें भी तैयार रख दिया गया है, कभी भी किसी भी वक्त उनको मौका वारदात पर आने का बुलावा आ सकता है, तो वो लोग भी तैयार हैं। और कोशिश फायर ब्रिगेड की यही है कि जल्द से जल्द फिलहाल इस पूरे आग पर काबू पाया जाए। विद्या, क्योंकि अभी कोई भी ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, ना वो चीफ फायर ऑफिसर हैं, ना हमें सीरम इंस्टीट्यूट के कोई ऑफिशियल का आधिकारिक बयान अभी तक मिल पाया है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर मेडिकल रिलेटेड रिसर्च होती है, दवाइयां बनती हैं, ये केमिकल हो सकता है जिसकी वजह से ज्यादा भयावह है आग। हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का विद्या? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है कि किस तरह से क्या सीरम से जुड़े जो इनोवेशन होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, वो सब काफी सारा काम होता है सीरम इंस्टीट्यूट में। और यही वजह है कि इस वैक्सीनेशन के इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और वैक्सीनेशन सेंटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जहाँ पर ये कोवैक्सीन बनाया गया है, वहाँ पर प्रोडक्शन का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं या फिर इंस्टीट्यूट के खुद के अधिकारी हैं, वो इस बात कहने से बच रहे हैं कि वजह क्या हो सकती है, किस वजह से ये आग फैल रही है, वो फिलहाल वो नहीं कह रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि प्रायोरिटी पे वो सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हैं, अगर कोई फंसा है अंदर तो उसे निकालना है और आग पर काबू पाना। जैसा आपने खुद कहा सही, काफी बड़े इलाके में ये आग फैल गई थी, और धुआं जो है वो दरअसल आसपास का जो आप देख लीजिए जो इमारत जहाँ आग लगी है उसके आसपास इलाके थोड़े झुकी झोपड़ियां भी हैं उसके आगे, तो वहाँ तक आग न फैले, लोगों को वहाँ पे किसी तरह से परेशानी ना हो धुएं की वजह से, तो ये कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड सबसे पहले अपने मुस्तैद है। ये बात तय हो चुकी है विद्या, क्या हम माने कि जहां कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां उसे स्टोर करके रखा गया है,
वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ये तय है। इस बात की पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स की तरफ से, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चुकी है। विद्या जी बिल्कुल, अगर आप देखें फिलहाल जो फायर ब्रिगेड और यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट दोनों का यही कहना है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 100 एकड़ आप कह लीजिए, उसमें 100 एकड़ के इलाके में सीरम इंस्टीट्यूट है। तो जहाँ पर ये बन रहा है कोवैक्सीन, उसका जो प्रोडक्शन चल रहा है वो काफी दूर पर है। वहाँ पे तो इनफैक्ट जाने से पहले लोगों की टेस्टिंग की जाती है। तो काफी सारा जो कह लीजिए फॉर्मेलिटीज हैं उस इलाके में जाने का, वो काफी ज्यादा है। और वहाँ से काफी दूर पर है ये इलाका, जो बिल्डिंग जहाँ पर ये आग तकरीबन हर डायरेक्शन से, इमारत जहाँ पर आप देख लीजिए उस इमारत के हर डायरेक्शन से धुआं, काला काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ से काफी दूर है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है, जहाँ पर की कोवैक्सीन बनता है। विद्या, अभी कोई जानकारी मिल पाई है इस वक्त कि 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है, कितनी सफलता मिल पाई है? क्या आग को वहीं पर जहां ये आग लगी थी वहीं इसे रोक दिया गया है और अब वहां बुझाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि डर सिर्फ इस बात का लग रहा है विद्या, क्योंकि कई सारे ब्लॉक्स से ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये जो इमारत अगर आप देख लीजिए उसके चारों तरफ से जहाँ खिड़कियां हैं, वेंटिलेटर्स हैं और काफी बड़ा ये जो पूरा बिल्डिंग है, उस काफी बड़े विंग से आप कह लीजिए कि फ्लोर पे धुआं निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, क्योंकि जैसा उन्होंने भी बताया कि 4 लोगों के फंसे होने की खबर थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना था कि उन्होंने 3 लोगों को निकाल दिया। तो एक शख्स को निकालने की कोशिश फिलहाल जारी है। वो शख्स कौन है आइडेंटिफाई करने की। विद्या, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला का एक बयान आया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो फंसे हुए लोगों को निकालने पर है। मतलब ये हुआ कि वहां लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं, किन किन फ्लोर्स पर वो लोग हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लोगों को बचाने पर फोकस है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीधे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय प्रशासन से बात की है और सीएमओ ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आधार पूनावाला का भी बयान आ चुका है। पूनावाला का ये कहना है कि हम फंसे हुए लोगों को निकालने पर हमारा का पूरा फोकस है, हम निकालने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। लेकिन कितने लोग अंदर हो सकते हैं, क्या वो उन लोगों को, वो लोग किस फ्लोर पर हो सकते हैं? क्योंकि राहत की बात एक यही लग रही है कि ऊपरी फ्लोर्स पर, ये देखिए ये वो तस्वीरें आई हैं सामने, ये ऊपर की तस्वीरें, बिल्कुल उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी अंदर जाकर ये तस्वीरें ली गई हैं जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं और ये ऊंचाई के फ्लोर पर। ऐसे में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। अपनी जान की बाजी लगाकर वो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। अभी तक नुकसान के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आधार पूनावाला लगातार उनकी तरफ से जो अभी बयान आया है उसमें लोगों को बचाने पर वो फोकस कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को बचाने की ज्यादा कवायद इस वक्त चल रही है। लेकिन वो लोग कितने हैं, कितने कर्मचारी हैं, वो इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ये वो कौन सा ब्लॉक था, यहाँ कितने लोग काम करते थे, कितने लोग बच पाए हैं, कितने लोग निकल पाए हैं जैसे ही आग लगी। क्योंकि ये ऊपरी फ्लोर्स पर ये आग लगी है तो जाहिर सी बात है, एक राहत की बात सिर्फ ये है कि नीचे वाले जो फ्लोर वाले थे जैसे ही आग लगी होगी वो बाहर निकल गए होंगे। और ये आग अभी ऊपर फैल रही है, नीचे के फ्लोर्स पर नहीं आई है। अगर ये नीचे के फ्लोर पर लगती तो ऊपर ज्यादा नुकसान हो सकता था, लोग फंसे हो सकते थे। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख CEO आधार पूनावाला ने कहा है कि हम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हम नुकसान क्या हुआ है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो किसी भी नुकसान के बारे में हम नहीं सोच रहे। महाराष्ट्र सरकार की दृष्टि सीधे बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। महाराष्ट्र सीएमओ ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री संपर्क में हैं और वहां के नगर निगम से भी बातचीत लगातार हो रही है मुख्यमंत्री कार्यालय से। मतलब ये हुआ कि पूरा फोकस जो है वो इस बात को लेकर है कि सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए, वहां लोगों को बचाया जाए अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो। अब धीरे धीरे जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये भी आ रही है विद्या, आधार पूनावाला CEO ये कहते हैं कि हमारा फोकस लोगों को बचाने पर। क्या इसका मतलब हम ये माने कि वहां लोग फंसे हुए हैं विद्या?
विद्या, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? हमारा संपर्क हमारी संवाददाता विद्या से इस समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आग जो है वो लगातार बढ़ रही थी। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी समय हो चुका है इस आग को लगे हुए, लेकिन अभी भी ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यह आग भयानक है। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक और गंभीर बात यह है कि आग चारों तरफ फैली हुई है। जिन फ्लोर्स पर यह आग लगी हुई है वो चारों तरफ फैली हुई है। ये नया प्लांट है इंस्टीट्यूट का, और कई सारा मतलब 100 एकड़ में फैला हुआ ये सीरम इंस्टीट्यूट, और उसका ये एक नया विंग है, नई बिल्डिंग है, ये नया प्लांट है जिसमें ये आग लगी हुई है। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण खबरें यहां पर आई हैं। हम बने हुए लगातार पुणे की आग पर। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है। दमकल विभाग की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन उस प्लांट में आग बिल्कुल नहीं लगी है जहां कोविशील्ड बन रही है। जिस प्लांट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है और जिस जगह पर आग लगी है उसमें करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुणे इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला का बयान आया है कि हमें लोगों को बचाना पहले है, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है, और नुकसान के बारे में हम नहीं सोच रहे, बाद में हम सोचेंगे कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त हमारी जो प्राथमिकता है वो लोगों को बचाना है। तो क्या अंदर लोग फंसे हुए हैं? अगर आधार पूनावाला का इस तरह का बयान आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं अभी, लेकिन क्योंकि ये ऊपरी फ्लोर्स पर आग लगी है, इसका मतलब ये भी हुआ क्योंकि पहले जब फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर से बात की, प्रशांत उनका नाम है, उन्होंने कहा कि 4 लोगों के फंसे होने की हमें जानकारी मिली थी, लेकिन 3 को हमने बचा लिया है, 1 के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो लगातार ये आग जो है फैलती जा रही है। NDRF की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। एक बड़े इलाके में फैला हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट, और यही वजह है कि ये एक बिल्डिंग में, एक विंग में आग लगी है। ये नई बिल्डिंग इसे कहा जा रहा है, लेकिन वो जो बिल्डिंग जहां पर, वो इलाका या वो विंग जहां पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है या जिसे स्टोर करके रखा जा रहा है, वहां पर ये आग नहीं है, और वो इस आग वाली जगह से काफ़ी दूर भी है। यही एक राहत की बात है। बाहेर आले सगळ्यांना बाहेर काढ त्या ठिकाणी काही काम होतं असं प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी होतं या इमारतीत आहे, थोडंफार काम चालू आहे, पण अजून बिल्डिंग तयार नाही आहे, वॅक्सीन नव्हती तिथे काही नाही, वॅक्सिन काम चालू आहे काम चालू होतं. चलो थँक्यू सर हिंदी सर आपण कोण सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला क्या कहते हैं वो भी हम जल्दी से आपको सुनवाते हैं। You 1 or 2 people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment, so I wouldn't want to comment on anything else. We're looking at trying to get these people out first. Then we'll assess the damage. आपने सुना You 1 or 2 people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment. You 1 or 2 people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment, so I wouldn't want to comment on anything else. We're looking at trying to get these people out first. Then we'll assess the damage. You 1 or 2 people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment, so I wouldn't want to comment on anything else. We're looking at तो ये आधार पूनावाला की आवाज़ आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने पर है, और अभी कुछ लोगों के फंसे होने की हमें जानकारी मिली है। हम नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, और जो नुकसान होगा उसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे, देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। 2:35 पर लगभग दोपहर में ये आग लगी थी, और अभी 4:30 बज रहे हैं।
यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो इस आग पर काबू नहीं पा सकी हैं और कोशिश लगातार चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं और स्थानीय प्रशासन उन्हें जानकारी भी इस आग के बारे में दे रहा है। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही पुणे में बेहद नामी गिरामी सीरम इंस्टीट्यूट है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CII कहा जाता है। वहाँ के एक हिस्से में ये आग लगी है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। 10 दमकल की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के काम में लगातार जुटी हुई हैं लगभग 1.5 घंटे से, लेकिन ताज़ा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार NDRF की टीम भी सीरम इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी है। ये महत्वपूर्ण बात है और सीरम इंस्टीट्यूट ही वो इंस्टीट्यूट है जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण भी चल रहा है और भारत समेत अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति यानी कि यहाँ से इम्पोर्ट की जा रही है। लेकिन वो जो हिस्सा है जहां पर कोविशील्ड है वो पूरी तरह से ठीक है। चीफ फायर ऑफिसर से अब से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने बात की है, सुनिए। प्रशांत जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका ग्राउंड जीरो है। क्या भी इनपुट्स आपके पास हैं? घटनास्थल पर क्या स्थिति है अभी? कितना गंभीर है ये हादसा? तो 3 फ्लोर पर आग लगी हुई है, उसका धुआं को बहुत ज्यादा है, तो धुएं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। और करीबन 4 लोग फंसे हुए थे, इस तरह से हमको जानकारी मिली। उस तरह से हमने 3 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है। अभी भी सर्च और फायर फाइटिंग दोनों काम चल रहे हैं। जी सर, 4 ही लोग अंदर थे या और भी लोग फंसे हो सकते हैं यहाँ पर? उसके बारे में जानकारी नहीं है मैम, हम लोगों को 4 लोग फंसे इस तरह से बताया गया। जी सर, कितना समय हो गया है अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कब तक ये आग कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं बता सकते। ओके, आग कैसे लगी सर, इस पर कोई जानकारी अभी उपलब्ध है? नहीं जी, अभी कितनी टीम्स आपकी वहां पर मौजूद हैं इस ऑपरेशन के लिए? 15 गाड़ियां हैं हमारी। जी सर, कितना बड़ा हिस्सा है ये जिसमें आग अभी लगी है? नहीं बता सकते। ठीक है, धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। जी, फायर ऑफिसर प्रशांत से मीनाक्षी बात कर रही थी। बहुत ज़्यादा जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन वो आग बुझाने और लोगों को बचाना जो प्राथमिकता है, आधार पुनावाला भी कह रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। अभी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि लोगों को बचा लिया जाए, अगर कुछ अंदर हैं, और ये आग पर काबू पाया जाए, ये आग ज़्यादा फैले नहीं। तो ये जो जानकारी अभी तक हमें मिल रही है उसके अनुसार ये पुणे का जो CII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका नया प्लांट है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग है सीरम इंस्टीट्यूट की। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कम से कम 100 एकड़ में फैला हुआ पूरा सीरम इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये नई बिल्डिंग बनी थी और इस बिल्डिंग का अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था, यानी कि इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले साल ही इसका उद्घाटन किया था। हालांकि ये भी सच्चाई है कि ये जो नई बिल्डिंग है, नया प्लांट है, यहाँ पर भी कोविशील्ड का उत्पादन किए जाने की योजना थी। यहाँ पर भी कोविशील्ड का उत्पादन ही होना था और इसी वजह से इस नई बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया था और उद्घाटन भी हुआ था। और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि आधार पूनावाला CEO सीरम इंस्टीट्यूट के उनका बयान जरूर आया है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले आग पर काबू पाने की है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया है अभी कि आखिर यहाँ पर किस दवाई का प्रोडक्शन होता था, क्या काम चल रहा था, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, नई बिल्डिंग में कितने लोग काम करना शुरू कर चुके थे, किस फ्लोर पर यह आग लगी है, क्या उन लोगों को निकाल लिया गया है, नीचे वाले फ्लोर के लोग अपने आप बाहर निकल गए थे। 15 दमकल की गाड़ियां अभी तक वहां पर आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। NDRF की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, वो भी काम कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं, जानकारी ले रहे हैं और इससे आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आया। आइए सीधे पंकज के पास लिए चलते हैं। पंकज केलकर हमारे संवाददाता बिल्कुल इसी सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद हैं। पंकज, क्या स्थिति है? सबसे पहले ये बताइए कि 2:30 बजे से लेकर अभी तक आग पर कितना काबू पाया जा चुका है? NDRF की टीम वहां पर क्या कर रही है? क्या लोग वहां पर कुछ फंसे हुए हैं? कोई जानकारी मिल पाई है? पूरी बात पंकज। अभी जो पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, इनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि आग को काबू में पा लिया गया है और जो 15 फायर टेंडर्स है, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं और उसके जो कर्मचारी है वो जो 3रे और 4थे माले पर वहां पर
पहुंच चुके हैं और उन्होंने आग को काबू में पा लिया गया है। जो धुआं पहले बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखाई दे रहा था, वो पूरी तरह से आग बुझने की वजह से अभी धुआं बाहर निकलना बहुत ही नहीं के बराबर पंकज, है। बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर आप यहाँ पर दे रहे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। और ये हमारे संवाददाता पंकज खेलकर जो कि मौका वारदात पर मौजूद हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। जी पंकज, बताइए आगे। देखिए, यहाँ पर जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि जो छठा मंजिला है, माला है यानी फ्लोर है, वहाँ पर अब बहुत ही कम परिमाण में धुआं बाहर निकल रहा है। और जो 5वां माला है, वहाँ पर दमकल विभाग के जो कर्मचारी है वो वहाँ पर पहुंचकर कुछ वहाँ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दमकल विभाग के जो ब्लोअर्स है, यानी जो पानी फेंकने वाले जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो छठे माले तक पानी जो फेंक रहे हैं यानी वहाँ पे डाल रहे हैं, तो कंट्रोल में आई है। और इसकी पुष्टि खुद पुणे शहर के आयुक्त जो है ना, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि आग को काबू में पा लिया है। बड़ी खबर है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है। और पुणे पुलिस कमिश्नर ने आज तक को ये जानकारी दी है, बताया है कि आग पर हमने काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां लगातार इस आग को काबू में करने में लगी हुई थी। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीए हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पंकज, बताइए। देखिए, यहाँ पर जो नुकसान का जो आकलन किया जा रहा है, तकरीबन 50 करोड़ नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। जो अंदर जो वैक्सीन की बात कह रहे हैं कि वैक्सीन कुछ और बीसीजी का वैक्सीन का स्टोर यहाँ पर था और उसका उत्पादन का भी केंद्र यही है, लेकिन इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आग जो सामने दिखाई दे रही है, अब बिल्कुल भी धुआं निकलना नहीं के बराबर है, कुछ प्रमाण में धुआं है। और जो ये नई इमारत है, नई जो बिल्डिंग है, जो कि पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पर कुछ जो है धुआं निकल रहा है, पर वो अभी कंट्रोल में है, ऐसा शायद हम कह सकते हैं। हम पूरी तरह से मान सकते हैं पंकज कि आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि पुणे पुलिस कमिश्नर ने भी आपको ये बात बताई। आधार पूनावाला का भी ट्वीट आ गया, उन्होंने भी कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग से कई सारे फ्लोर जरूर बर्बाद हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। और आधार पूनावाला ने सभी का धन्यवाद भी कहा है कि आपने जो दुआएं की हमारे लिए, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो क्या पंकज, जिन फ्लोर्स पर 3rd फ्लोर के ऊपर 6ठे 7वें फ्लोर की आप बात कर रहे हैं, कोई भी वहां आप कर्मचारी मौजूद नहीं है, इस बात की भी पुष्टि हो गई है पंकज? सलामत बाहर निकाला है, ऐसा तो जो रणपीसे है, प्रशांत रणपीसे, दमकल विभाग के जो मुख्य अधिकारी है, उन्होंने भी बताई थी कुछ ही देर पहले। और जब हमने पुणे शहर आयुक्त अमिताभ गुप्ता जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और आग पर काबू पा लिया है। यहाँ पर जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है कि जो 6ठा माला है, उसके अंदर कुछ प्रमाण में धुआं निकल रहा है। 5वें माले दमकल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जो जवान होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। और वो जो भी नुकसान हुआ है, शायद उसका आकलन या फिर जो भी थोड़ा बहुत आग की संभावना है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए या उसको पूरी तरह से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पानी के फव्वारे ऊपर फेंकाए जा रहे थे, जो ब्लोअर थे, वो भी अभी थम गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो एंड की ओर जा रहा है, खत्म होने की ओर जा रहा है, सफल रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है पंकज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी लेंगे। उससे पहले एक और यहाँ पर हमें जानकारी मिली, सुनवा देते हैं कि 2:45 बजे करीब सीरम के पास इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पर आग लगी है 4थे 5वें फ्लोर पे, जो मांजरी का एक्सपोर्ट इनका जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था, उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा। और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। ये आपसे कुछ देर पहले कि पुलिस की हम आपको बात सुनवा रहे थे, आग बुझाने का काम चालू बता रहे हैं, लेकिन खुद आज तक से पुणे पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब धुआं अभी भी निकल रहा है। हम आपको ये बता दें, आग बुझ गई है, धुआं निकल रहा है। और क्योंकि आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, उनका भी अब ट्वीट आ गया है और उस ट्वीट में भी उन्होंने ये कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट
के अंदर जो फंसे लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। और जो आप लोगों ने दुआएं की हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। राहत की बात यही है, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हाँ, ये सच्चाई है कि कई फ्लोर बर्बाद हुए हैं। पंकज हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी आग थी, उसमें नुकसान ज़रूर हुआ होगा। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम आपको ये तीनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर अभी यही है कि महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उस या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने अपने देशों में ये नेता वैक्सीन लगवाने में आगे रहे। ऐसे में भारत में जब कोई नेता वैक्सीन लगवाने आगे नहीं आया तो सवाल उठने लगे। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले दौर में मंत्रियों के सामने न आने का कारण क्या था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।